देखिए, महंगाई सिर्फ रोडवेज के सफर तक ही सीमित नहीं है। महंगाई को चारों तरफ देखा जा सकता है। गाड़ी में तेल डलवाने से लेकर सब्जी खरीदने तक हर जगह आम आदमी को महंगाई महसूस हो रही है। अप्रैल में अभी 14 दिन बीते हैं, लेकिन सीएनजी के दाम 4 बार बढ़ चुके हैं। जनता पूछ रही है, ये बोझ कब तक झेलना है। ऐसा ये सीएनजी के दामों में जो वृद्धि हुई है उससे बजट तो गड़बड़ा ही जाता है। अब मजबूरी है कि काम तो सब करने। इस समय तेल गैस सब पे वृद्धि हो रही है। ये एक और इंटरनेशनल मसला है, खाली इंडिया ही का नहीं है, इसलिए तो झेलना ही पड़ेगा। दामों में बढ़ोतरी हुई है भैया, तो सभी परेशान है इस चीज को लेके। ओला उबर में गाड़ियां चलाते थे ना, तो उन्होंने आज तक रेट बढ़ाए। इसके चक्कर में दिल्ली में स्ट्राइक है, और यहाँ लोकल में जो पहले से पब्लिक को जो आदत पड़ी हुई है, जो रेट दे रहे हैं तो सेम रेट दे रहे हैं। डीजल के रेट बढ़े, पेट्रोल के बढ़े, सीएनजी के रेट इतने हाई हो चुके हैं, तो इसमें कुछ बचत नहीं आ रही। वो तो यह है, मजबूरी में गाड़ी चलानी पड़ रही है भैया, ले रखी है। चाहे हमें इसमें बहुत परेशानी हो रही है। हमें भाड़े में कोई रेट चल रहा है पुराना रेट, और पैसे बढ़ाए हैं गैस पे, क्या कराया है। महंगाई हाथ धोकर आम आदमी के पीछे पड़ गई है। कदम कदम पर महंगाई के कांटे हैं और इनको पार करने में जेब खाली हो रही है। हर चीज महंगाई बहुत ज्यादा अपने उस पर जा रही चरम पे। ये इसके भी दाम बढ़ गए हैं, हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। डीजल चलाने में हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। घरेलू गैस भी महंगी हो रही है। दिन से ही पूरा घर का बजट लगा होता है, तो जब पीएनजी भी महंगी है, सब कुछ महंगा हो जाएगा, खाना हमारा महंगा होगा, तो हमारे पूरे घर का बजट बिगड़ जाएगा। ये है कि महंगाई को कंट्रोल करें, मतलब गैस के लिए तो कम से कम सरकार को करना ही चाहिए। महंगाई का जो पहाड़ चुनाव के बाद से रह रह कर आम आदमी पर गिर रहा है, वो चैन छीनने वाला है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में तो बेतहाशा बढ़ोतरी हो ही रही है। सीएनजी का दाम भी हाहाकार मचा रहा है। गुरुवार को भी सीएनजी की कीमत में करीब 3.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई। नोएडा गाजियाबाद में सीएनजी 74 रुपए 17 पैसे में मिल रही है। मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली में सीएनजी 78 रुपए 84 पैसे की हो गई। कानपुर, हमीरपुर और फतेहपुर में सीएनजी के दाम 83 रुपए 40 पैसे तक पहुंच गए। सीएनजी की कीमत में अप्रैल के महीने में ये चौथी बढ़ोतरी है। मतलब अप्रैल के 14 दिनों में 4 बार कीमत बढ़ी, जो कि 10 रुपए 80 पैसे हैं। 2.5 रुपए बढ़ चुके हैं, लेकिन इसके वजह में किराया भी नहीं बढ़ रहा है ना। पार्टियां मना करी, मैं किराया कहाँ से बढ़ाऊं? ये गैस क्यों बढ़ रही है, क्या दिक्कत है? कमाए कैसे कमाए, 1 रुपए की भी कोई नहीं भाई, खर्चा ज्यादा है, कमाए कुछ को नहीं। क्या करे, चला रहे हैं घर का बजट, क्या करे, करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। पैसे बढ़ रहे हैं, किस्त कहाँ से देंगे? और घर में जो कमाते हैं सब गाड़ी में मेंटेनेंस चार्ज हो गया, सीएनजी। सिर्फ सीएनजी ही नहीं, पीएनजी के दाम भी अप्रैल में दूसरी बार बढ़ गए। 1 अप्रैल को भी पीएनजी की कीमतों में 5 रुपए 85 पैसे प्रति एससीएम की बढ़ोतरी की गई थी। नई कीमतों का झटका दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में पीएनजी का इस्तेमाल करने वाले करीब 17 लाख परिवारों को लगेगा। एक पखवाड़े से भी कम समय में आईजीएल ने पीएनजी की कीमतों में 9 रुपए 10 पैसे प्रति एससीएम की वृद्धि की है, जबकि 3 हफ्ते में 3 बार कीमतें बढ़ाकर 10 रुपए 10 पैसे तक की बढ़ोतरी कर दी। हालात ये हो गए हैं कि देश में खुदरा महंगाई दर 16 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। हाल ही में सरकार ने जो डेटा जारी किया, उसके मुताबिक मार्च में खुदरा महंगाई दर फरवरी के मुकाबले करीब 15% बढ़कर 6.95% पर पहुंच गई। पिछले साल मार्च में खुदरा महंगाई दर 4.3% थी। आरबीआई ने सरकार को खुदरा महंगाई दर 2 से 6% के बीच सीमित रखने को कहा है। मार्च महीने में जो खुदरा महंगाई दर में तेजी आई है, वो खाने पीने के सामान की कीमत बढ़ने का नतीजा है। मार्च में खाने पीने की चीजों में करीब 8% तक का उछाल देखा गया। फरवरी में खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई दर 5.85% पर रही थी। एक तरफ जिंदगी महंगी हो गई है, तो दूसरी तरफ सियासत सस्ती है। झांसी से नई एमएलसी बनी रमा निरंजन का दावा है कि महंगाई से कोई भी परेशान नहीं। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का तर्क भी आम आदमी को हजम नहीं होगा।
महंगाई आदमी को अब शांति का माहौल चाहिए कि हमें सुख चैन है इस सरकार में। मैं आराम से हूँ, कोई हमारी ज़मीनें नहीं छिन रही हैं, कोई लूटपाट नहीं हो रही है। तो सबसे पहले सुख शांति, आदमी कहता मैं महंगाई में झेल लूँगा लेकिन मुझे सुख शांति चाहिए। आज वो माहौल है। महंगाई की कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई का सबसे प्रतिकूल प्रभाव गरीब वर्ग पर पड़ता है, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हो, लगातार लोकोन्मुखी ऐसी योजनाएं लेकर के, गरीबोन्मुखी योजनाएं लेकर के सरकार आई है जिससे गरीबों के हितों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव महंगाई का ना पड़ने पाए। गरीबों के लिए आवास हो, सस्ती बिजली हो, या गैस के कनेक्शन हो, या खाद्यान्न पहुंचाना हो, या उनके इलाज की व्यवस्था करनी हो, शिक्षा की व्यवस्था करनी हो, उनके बच्चों के विवाह की व्यवस्था करनी हो, सरकार ने लगातार लोक कल्याणकारी योजनाओं के तहत ये व्यवस्थाएं करने का काम किया है। इसलिए गरीब वर्ग पर महंगाई का प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इसकी लगातार सरकार ने चिंता की है। मध्यम वर्ग को भी महंगाई का ज्यादा सामना ना करना पड़े, इसके लिए सरकार लगातार कठोर कदम उठा रही है। लेकिन ये सच्चाई, महंगाई की मार के निशान हर रोज गहरे हो रहे हैं और सरकार कह रही है कि इस चुनौती से निपटने के लिए कोशिशों का सिलसिला जारी है। महंगाई वो मुद्दा है जो पिछली कई सरकारों को झटका दे चुका है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।